हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सभी अच्छे हैं। और साईनाथ मेमोरियल हाई सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपकी जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। चलिए, आज हम जो है पढ़ते हैं अपना सब्जेक्ट अकाउंट, है ना। अकाउंट में जो पहला लेसन है आपका वो है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में लेखांकन, यानी वो अपना लेखांकन किस तरह से रखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हमें जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ना। इसका मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आइए हम जो है इसका मीनिंग जानते हैं, है ना। आइए देखिए, मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दोज कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। दे प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द एंड ऑफ द ईयर। यानी एक व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जिसका जो है काम क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, यानी गुड्स का क्रय विक्रय करना होता है। किस लिए? लाभ कमाने के लिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी संस्थाओं का जो प्राइमरी जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ अर्जन करना, यानी लाभ कमाना। इसलिए इनको जो है वर्ष के अंत में जो फाइनेंशियल ईयर रहता है उसमें जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। वहीं हम बात करते हैं नॉट ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी ऑफ देयर मेंबर्स एंड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट बट नॉट टू मेक प्रॉफिट, है ना। देखिए, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा होता है, ना कि लाभ कमाना, है ना। ये आपका नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब बात ये आती है कि इनका निर्माण कौन करते हैं, जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखना कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण बड़े बड़े जो प्रोफेशनल व्यक्ति रहते हैं वो करते हैं। अब इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए इसमें वो व्यक्ति आ जाएंगे प्रोफेशनल, जैसे ऑडिटर हुआ, डॉक्टर हुआ, एडवोकेट हुआ, इंजीनियर्स, सिंगर्स, डांसर्स, प्लेयर्स, है ना, इट्स एक्स्ट्रा। ये सारे व्यक्ति इसमें मिलकर जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लें। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इसमें आएगा आपका स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लब, लाइब्रेरीज, हेल्थ क्लब, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें स्कूल और कॉलेज आ जाएंगे, टेम्पल, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है आपकी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंतर्गत आएगी, है ना। और इसमें अदर पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी भी आएगी। और इसमें जो सबसे मेन जो महत्वपूर्ण जो नाम है वो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है ICA, जिसका फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। ये भी जो है सेवा भाव का काम करता है। अब बात ये आती है कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है इनका मेन उद्देश्य तो सेवा भाव होता है, तो इन्हें अकाउंट मेंटेन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है ना। भाई एक व्यापारिक संस्थाएं रहती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं वर्ष के अंत में। लेकिन ये सेवा भाव का काम करते हैं, सोसाइटी समाज सेवा में रहकर, तो इन्हें अकाउंट मेंटेन क्यों करना पड़ता है। आइए इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि नीड और ऑब्जेक्ट और कीपिंग मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्हें अकाउंट मेंटेन करने का उद्देश्य क्या होता है, तो वो पहला जो रीज़न है या पहला जो उद्देश्य है वो है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। भाई संस्थाओं में जो है खर्चे होते रहते हैं, एक्सपेंसेस होते रहते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अगला है कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस,
यानी कि जो भी इन्हें आय होती है उसका सरप्लस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना खर्च हुआ और कितना इनके पास बाकी है। टू नाउ द फाइनेंशियल पोजीशन, कोई भी संस्था जब कार्य करेगी समाज सेवा का तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति क्या है ना। अगला जो पॉइंट है वो है टू नॉलेज ऑफ असेट्स, उन्हें जो है अपनी संस्थाओं में जो असेट्स है, संपत्ति है, उनके पास उसका नॉलेज हो जाता है। और कम्युनिकेशन फॉर मेंबर्स, है ना, एक दूसरे मेंबर्स को जानकारी दे सके कि कितना खर्च हुआ, कितना हमें प्राप्त हुआ। तो ये मेन उद्देश्य इनका अकाउंट बनाने का होता है। अब बात ये आती है कि ये किस सिस्टम पे आधारित जो है अपना अकाउंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। तो यहाँ इसका ये विद्यार्थियों ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखते हैं या किस सिस्टम पर रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको कि बुक्स केप्ट इन कैश सिस्टम्स। यहाँ पे क्या है, गैर व्यापारिक जो संस्थाएं रहती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो रोकड़ पद्धति पर आधारित पुस्तकें रखते हैं। उसमें कौन कौन सी पुस्तकें रखते हैं? कैश बुक, है ना, जिसको रोकड़ पुस्तक कहते हैं। स्टॉक बुक्स और स्टॉक रजिस्टर, जिसमें पूरा स्टॉक पुस्तक रखते हैं, उसके अंतर्गत स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सैलरी एंड वेजेस बुक, है ना, इसमें जो भी मेंबर्स को सैलरी दी जाती है या मजदूरी दी जाती है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला जो है इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यानी आय व्यय विवरण। इसके अंतर्गत सारे जो वर्ष के अंत में जितने भी इनकम होती है और जितने खर्चे होते हैं उन सब का पूरा लेखा किया जाता है ना विद्यार्थियों। देखिए अब इसके बाद में यहाँ पे और कुछ बुक्स रखते हैं, है ना, जिसके बारे में हम देखें। यहाँ पे बैलेंस शीट, इसको चिट्ठा बोलते हैं या स्थिति विवरण बोलते हैं। इस बैलेंस शीट्स के माध्यम से जो है संस्था को अपनी असेट्स और दायित्व के बारे में पता चलता है ना, कि मेरे दायित्व कितने हैं और मेरे पास असेट्स, मेरी संपत्ति कितनी है। अगला जो होता है खाता बही रखते हैं, इसको लेजर बोलते हैं। इसमें अलग अलग जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। अगला जो रिकॉर्ड ये रखते हैं वो है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, विनियोग रजिस्टर। इसमें जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब आइए विद्यार्थियों, हम इसके जो गैर व्यापारिक संस्थाएं रहती है इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं, है ना, और सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये कहाँ कहाँ से इनको आय होती है और कहाँ कहाँ इनको खर्च करना होता है, ये सोर्स हम इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में जो पहला जो है वो है, पहला सोर्स है वो इंटरेस्ट फीस है। जो भी इस जो क्लब होता है या गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है उसके मेंबर्स रहते हैं, तो यहाँ पे प्रवेश शुल्क उनसे लिया जाता है, इसको एंट्रेंस फीस बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शंस, इसको चंदा बोलते हैं, है ना। जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं वो यहाँ पे चंदा देते हैं क्लब में। डोनेशन है, यानी दान प्राप्त होता है। सब्सिडी है और मेंबरशिप फ़ीस है, जो भी क्लब का मेंबर बनता है उसको एक पर्टिकुलर फ़ीस पे करनी होती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है क्लब के माध्यम से तो उसकी इनकम होती है। सर्विस फीस, अदर इनकम, है ना। ये तो हुए सोर्स ऑफ इनकम। अब आइए हम इसके जो है आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना, रेंट, गेम्स एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, रिपेयर और अदर एक्सपेंसेस। इस तरह से जो है ये आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है अपनी गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, समझा है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, कि क्या होती है ना, और क्यों आवश्यकता होती है ना इन्हें अकाउंट मेंटेन करने की, और इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो अकाउंट बनेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है ना विद्यार्थियों। तो चलिए हम जो है आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में आपके सामने जो है इसके आगे जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ मिलूँगा। ठीक है, थैंक यू। इसको पढ़ें और नोट करें अपनी कॉपी में।